पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, किस्से और कहानियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीटेट जुलाई 2019 के ईवीएस के क्वेश्चनों की सुपर फास्ट प्रैक्टिस अलीगढ़ स्टडी पर। मेरा नाम विवेक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। सही जवाब है ऑप्शन सी, ए, सी और डी सही हैं, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पहला कथन है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। दूसरा कथन है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। चौथा है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का क्या उद्देश्य है? पहला है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने के अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए, बी, सी तीनों सही हैं और डी गलत है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आप का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सीखने के समान आकलन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? और पहला है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए, बी सही हैं, सी और डी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, याद करना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों को बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? पहला है अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अवलोकन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जम्मू और कश्मीर का। अगला क्वेश्चन,
झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा, इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाते हैं उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, केवल ए सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला है, केंचुए मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा है, केंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तीसरा है, केंचुआ जमीन के छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। चौथा, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए, सी और डी सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, केरल में। इसके साथ ही बिहार में लिट्टी चोखा और गोवा में नारियल के तेल में पकी मछली और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकी मछली और हांगकांग में पका हुआ सांप खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, काला और सफेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कर्नाटक, केरल और गुजरात के। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, उड़ीसा के उत्तर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कोयला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक के रूप में दी जाती है जिसे टिन कहते हैं। टिन क्या है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। अगला क्वेश्चन, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप सबसे पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो कि सी के ठीक पश्चिम 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष में आपके घर की सही दिशा क्या है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नागरकोल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि लगभग अब से 25-30 साल पहले तक इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने की संभावित सही कारण को चुनिए। पहला है, जिन झीलों और तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं है। पेड़ों और कुओं के आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब तारकोल या सीमेंट से ढक दी गई है। कुओं का उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए, बी और डी सही हैं, सी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, काम और खेल। ये एक उप थीम है और बाकी ये तीनों मुख्य थीम हैं। इसके अलावा 3 थीमें और हैं, यात्रा, पानी, परिवार एवं मित्र। काम और खेल परिवार और मित्र की उप थीम है। इसके अलावा 3 अन्य उप थीमें और हैं, आपसी संबंध, जानवर और पौधे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।